यह रूबिक क्यूब खुद को फिर से ठीक करने की चाह में चुपचाप एक लड़की के पास गया और हल्के से उसे छुआ। लड़की ने चौंक कर नीचे देखा। एक पुराना क्यूब उसके पास पड़ा था। उसने मोबाइल साइड में रखा और क्यूब उठाकर यूं ही घुमाना शुरू किया। कुछ ही पलों में एक पूरी पीली साइड बन गई। वो हल्के से मुस्कुराई और अगली साइड की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने अगला हिस्सा हल किया, पहली साइड बिखर गई। उसने कई बार दोहराया पर नतीजा वही रहा। थोड़ी देर बाद वो परेशान हो गई और क्यूब को एक तरफ फेंक दिया। फिर से गेम चालू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यूब चुपचाप फिर से उसकी ओर खिसक आया। उसे यकीन था जो लड़की गेम में इतनी होशियार है शायद वही उसे भी ठीक कर पाए। इस बार उसने धीरे से उसके हेडफोन को छुआ। लड़की चौंकी। क्यूब खुद उसकी गोद में आ गया था, जैसे कह रहा हो एक बार और कोशिश करो। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर दोबारा उठाया। अब वो पूरी तरह ध्यान में थी, हर स्टेप सोच समझ कर रखने लगी। धीरे धीरे वो अंतिम स्टेप तक पहुँच गई, लेकिन वहीं उलझ गई। एक छोटा सा डर था कि कहीं एक गलती फिर से सब न बिगाड़ दे। स्टेशन की घंटी बजी, ट्रेन आने वाली थी। क्यूब ने जैसे इशारों में उसे रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई। तब क्यूब ने उसे आंखें बंद करने को कहा और उसे अपने अंदर की दुनिया में ले गया, जहाँ क्यूब उसे सॉल्व करने की सारी स्टेप्स बता रहा था, जैसे कोई कद्दू काट रहा हो। वो धीरे धीरे सारा पैटर्न समझ गई। ट्रेन बस आने ही वाली थी। उसने चौंक कर आंखें खोली और आखिरी बार क्यूब घुमाया। अब क्यूब पूरा हल हो चुका था। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, मानो इंतजार कर रही हो कि अब वो उसे शाबाशी देगा, लेकिन क्यूब अब फिर से शांत था। उसने गहरी सांस ली, क्यूब को बेंच पर रखा और ट्रेन में चढ़ गई। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया, लेकिन ट्रेन छूट चुकी थी। जिसे